सपनों के वो पीछे भागे, दिन भर सोए रात को जागे, सपनों के वो पीछे भागे, आड़े तिरछे उल्टे सीधे बोस कराए, आगे पीछे लड़की के ये भागते जाए। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए। डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है। लड़का है परवल खाए, इकराए और हंसी उड़ाए, लड़की देखो माचो मैन की पुप्पी नजर आए, खाली बातें भरी बोतलें रंग बिरंगे साए, लंबी हील पहन के नाचे बाल शोर ले लाए। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए। डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है। बेशुमार बीच में आने को मैनेजर है तैयार, बॉडीगार्ड के सामने सारे माने हाथ, छुप छुप के ये मिलते हैं, क्या डर के ये प्यार। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए। डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है। अपने मस्त रहेंगे, फास्ट ट्रैक पर कॉल करके बिजी शो करेंगे, इश्क इश्क की गल्ला करके प्यार की बैंड बजाएंगे, पार्टी एंड होते ही कुड़ियों को छोड़ने जाएंगे। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए। डांस का सीन ऑन है, 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 डांस का सीन ऑन है। हे, डांस का सीन ऑन है। ओसामा, that was great. Sit down, sit down. मुझे ऐसा लगा मैंने गाना गाया। वाह, आप लोगों ने डांस का सीन जो था ना उसमें वाकई रंग भर दिया। ऑन है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यार डांस का सीन ऑन है, इस ईद पे डांस का सीन ऑन है, और मुझे बार बार अभी बताया जा रहा है कि एक साहब हैं जो हमारे स्टूडियोज़ के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन है वो साहब, बट उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या कर रहे हो तुम? क्यों मैं जानना। सो आई डोंट नो, आई थिंक उनको थोड़ा सा आप लोग रोक लें बाहर। आई डोंट नो कि कोई शायद कोई अनरेस्ट सा है, आई डोंट नो कि क्या है। हम लोग जहाँ पर हैं स्टूडियोज़ के अंदर, वहाँ पर वो साहब आना चाहते हैं। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, वन क्विक विश, इस ईद पे हमको एक विश करनी है। आप कोई एक विश आपकी जो पूरी नहीं हुई लेकिन आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए, इस ईद पे क्या विश होगी? पाकिस्तान के लिए भी कर सकती हैं, अपनी मॉम के लिए कर सकती हैं, अपने डैड के लिए, हुएवर। कोई एक विश। एक विश। देखो मेरा जिक्र अभी मत करना है, बहुत इनिशियल है हमारा। है जी, बहुत अभी स्टार्टिंग में, अभी मेरा जिक्र अच्छा नहीं लगा। खुदा का वास्ता,
खुदा का वास्ता, बद्दुआ की बात नहीं है, विश की बात है। अच्छी खासी उनकी आंखें भी हैं, वो देख भी सकती हैं और जज भी कर सकती हैं। इसी बात का तो यकीन हुआ है मुझे, इसी बात पे। अच्छा प्लीज, आप कहते हैं ये जेलस हो रहा है, मुझे लग रहा है। अच्छा तो मेरी विश ये है कि मेरी नानी हमेशा मेरे पास रहे और हमेशा सेहत reminds me रहे। of a lot like Shaista. I'm telling you honestly. My sister. ओके या रिमाइंड मी, आप जिस तरह के जवाबात दे रही हैं ना, जिस तरह से हैं, the way you are, ओके। it's तो मेरी विश यही है कि वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा मेरे पास रहे। कौन? मेरी नानी। आपकी नानी? या ओके, आपकी विश से? हाँ, असल में जो हम यहाँ इतना हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आप सबको इस बात पर जरूर यकीन दिला देना चाहता हूँ कि देखिए कि गम को या टेंशन को शिकस्त जो है वो खुशी से दी जा सकती है। बेशक बेशक। तो खुश रहें। और यहाँ हम जितना जो कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो आपको इंटरटेन कर रहा है कि आप अपने घरों में बैठकर अपने तमाम मसाइल को पसे पुश डालकर सिर्फ इस वक्त जब हम आपके सामने हो हमारी इन बातों पर हंसे, एंजॉय करें। तो यही हमारी विश भी रहती है हमेशा कि हम जो कुछ करें वो आपके लिए अच्छा हो। और वैसे भी हम अपने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। दुनिया बहुत कुछ कहती है, बहुत सौ को बुरा कहती है, लेकिन आप किसी के कहने पर किसी के लिए भी कोई गलत ख्याल दिल में ना लाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप बुरा समझ रहे होते हैं, किसी और के कहने पे हो सकता है वो इतने बुरे ना हो। तो अच्छाई बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर अच्छाई रखें। और आप सब ने सुना है कि एक बहुत मशहूर नगमा है मिल्ली कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तो मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, संवार लेंगे, तो यकीनन हमारा पाकिस्तान भी सुधर जाएगा। तो खुदारा अपनी ज़ात से शुरू करें। अच्छाई जो है वो अपनी ज़ात से शुरू होगी तो सब जगह फैल जाएगी। कैसे भाई? बहुत सही। एक विश। इसने इतनी बड़ी बात कह दी पाकिस्तान के हवाले से। उसूलन हम सब पाकिस्तानियों की, हम सब मुसलमानों की एक यही ख्वाहिश है कि हमारा वतन, हमारा देश, हमारी ज़मीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सफ़ में आ जाए। और हम सब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना हमारे सामने छोड़ी है, उनको फॉलो करते हुए, कुरान करीम पर अमल करते हुए अच्छे मुसलमान बनकर दुनिया के सामने उभरें। जट साहब? मेरी विश ये है जी कि पाकिस्तान में आजकल लाइट नहीं आ रही। क्या बात? लाइट आनी चाहिए। क्या बात है जट साहब, क्या बात है। What's your wish sir? अभी तो यही विश है कि गाना हिट हो जाए, लोगों को पसंद आ जाए। गाना तो आपका हिट है, हिट होने वाला सीन ऑन है, हिट होने वाला सीन ऑन है सीन। साजिद साहब? मेरा अल्लाह रब्बे करीम से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे फैमिली को सेहत ज़िंदगी के साथ दे। न सिर्फ मेरी फैमिली को या बल्कि तमाम मेरे हमवतनों को आइंदा ईद जो अब मसले मसाइल रह गए, आइंदा ईद हमारे हमवतनों के साथ वो मसले मसाइल ना हो, सब खुशी के साथ, बाहम राब्ते के साथ ईद की खुशियों को मनाएं। थैंक यू। आई विश कि मेरे पेरेंट्स हमेशा उनका साया मेरे सर पे रहे। और पाकिस्तान के लिए मैं यही चाहूँगी कि तमाम पाकिस्तान एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन ये सब के लिए हो जाए। ईद का मतलब भी यही है कि आप खुश हों, एक दूसरे से गले मिलें। बात बहुत सिंपल सी है। उसके बाद दोबारा हम हल्ले गुल्ले की तरफ जाएंगे। बट आई एम टेलिंग यू समथिंग, प्लीज़ रिमेंबर दिस। आप कोई भी हों, अगर आप इस सरजमीन पे रहते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। आपका उतना ही हक़ है इस मुल्क पे जितना उस शख्स का है जो कलमा पढ़ता है। पाकिस्तान एक शनाख्त है, एक आइडेंटिटी है। अगर आप हिंदू हैं आप तो भी पाकिस्तानी हैं, ईसाई हैं तो भी पाकिस्तानी हैं, सिख हैं तो भी पाकिस्तानी हैं, और मुसलमान हैं तो भी पाकिस्तानी। हम सब इस मुल्क में इंसानियत के एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। आइए मिल के ये कोशिश करते हैं, इस ईद पे ये कोशिश करते हैं, ये अहद करते हैं कि हम यहाँ किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी को हिजरत पे मजबूर नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में हिजरत एक बार हुई थी और वो हिजरत एक ही बार काफ़ी है। दोबारा न तो हिंदुस्तान से और ना पाकिस्तान से कोई हिजरत होनी चाहिए। हमारे मसाइल हैं, हम उन्हें यही निपटेंगे, इसी जगह निपटेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि ये जो गाना अब हम गाने वाले हैं, सॉरी मैं जो गाने वाला हूँ जी, आप गाने वाले हैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए गा रहा हूँ
और मैं जिसके लिए गा रहा हूँ उसे इस बात का पता है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। Please, मत क्योंकि बताइए। समझ तो करोगे आप जी। और ये मैं पूरे पाकिस्तान के लिए गा रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है, और इनफैक्ट अगर हिंदुस्तान में हमें लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी गा रहा हूँ, क्या बात है। बिकॉज आई बिलीव कि हम सब साथ मिलके को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर्स अलग हैं, लेकिन ईद आपके यहाँ भी आई है, ईद हमारे यहाँ भी है। आप सबको हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। बहुत मुबारक। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत कैसे कहूँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, इतना मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, इतना बेकरार हूँ मैं, मुझको बेकरार कर लो। मेरी धड़कन ज़्यादा, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है, लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो, इतना बेकरार हूँ मैं, मुझको बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है? हाँ कौन आ रहा है? तो क्यों यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? अच्छा आने दें, आई डोंट नो क्या। अरे रोक तो लें यार, किसी को रोकें तो सही, रोकिए प्लीज, खुदा का वास्ता रोक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक हों, सबको। मगर मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब अगर मुझे मिल जाए। मैंने क्या कसूर किया? मेरा क्या कसूर है? मेरी जवान बेटी घर में बैठी हुई है, मेरे पास जहेज के पैसे नहीं हैं। दोस्तों ने मेरी मदद की, मिलकर एक कार दिला दी मुझे, गाड़ी। और वो गाड़ी मैं काम में लाता था, उससे मैं रोटी कमाता था, बच्चों का पेट पालता था। शहर में हंगामा हुआ, मेरी गाड़ी जला दी। मेरी गाड़ी क्यों जला दी? मेरा क्या कसूर था? उस गाड़ी से मैंने जहेज बनाना था अपनी बच्ची का। अरे कसूर किसी का था, मेरी गाड़ी का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? मेरी गाड़ी क्यों जलाई? मेरा घर क्यों बिगाड़ा? मेरा घर क्यों उजाड़ा? मेरे बच्चों की रोटी क्यों छीनी? जिनसे उन्हें दुश्मनी थी उनको जाके पकड़ते, उन्हें घरों से निकालते, उन्हें मारते पीटते। मेरे साथ क्यों किया? क्यों क्यों वाई? अब मैं कहां से लाऊंगा जहेज बच्ची का? बच्ची मेरी बड़ी हो गई, शादी के काबिल है, मैं कहां से लाऊंगा जहेज उसका? मुझे बताओ, मैं कहीं का नहीं हूं। वो एक सहारा था मेरा, किसी की दुश्मनी में वो खत्म कर दिया। मुझे बताओ, मैं अपनी बच्ची का जहेज कहां से लाऊं? मेरी बच्ची घर में बैठी हुई, कब तक बैठी रहेगी? कब तक बैठी रहेगी वो? कब तक बैठी रहेगी? हमारे मुल्क में
हम जब खुशियां सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं। ऑफ कोर्स दिस वाज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय मिस्टर खालिद निज़ामी, लेकिन इस एक्ट के पीछे एक मकसद था। अब से कुछ दिन बाद हम लोग शादी वीक मनाने जाएंगे। शादी वीक भी ऐसा कि पाकिस्तान ने ऐसी शादियां नहीं देखी होंगी। द क्वेश्चन इज कि क्या इस ईद पे हमें यह एहसास है कि किसी शख्स का रिक्शा जला है, हंगामों की नजर हुआ है, किसी शख्स की गाड़ी जली है, हंगामों की नजर हुई है, किसी की रोजी छिनी है, हंगामों की नजर हुई है। हैरतअंगेज सी बात यह है कि अभी रमजान में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक रिक्शा ने मेरी गाड़ी को हिट किया था। वो रिक्शे वाला अपने रिक्शे का शीशा तोड़ता हुआ बाहर आके गिर गया था। उसे खून निकल रहा था और लोग उस ट्रक वाले के पीछे भाग रहे थे जो उस ट्रक को वहां छोड़ के भाग गया था। किसी को उस गरीब रिक्शे वाले की परवाह नहीं थी। मैं जब भाग के उसके पास गया तो उसकी आंखों ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी जबान कुछ नहीं बोली। 2 आंसू थे। और ये दिस इज ट्रू, ये कोई कहानी नहीं है। यहाँ खालिद निज़ामी ने आके, खालिद भाई ने आके परफॉर्म नहीं किया, ये मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुआ है। 2 आंसू थे जो उसकी आंख से यहाँ गिरे और कहीं गुम हो गए। उसे अपनी चोट की फिक्र नहीं थी, उसे इस बात की फिक्र थी कि अभी रमजान में 15 दिन रहते थे। अगर इन 15 दिन मेरा रक्षा रहता तो मैं अपने बच्चों के लिए ईदें जमा कर सकता था। मैं अपने बच्चों को ईद के जोड़े बना के दे सकता था, का बिल देता था, माँ और बीवी की दवा ला के दे सकता था, अपने बाप को सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा के उसका ऑपरेशन करवा सकता था। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका रिक्शा किसी काम का नहीं रहा। माई क्वेश्चन इज, हम ये क्यों भूल जाते हैं अपनी खुशियों में कि हमारे मुल्क में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। ईद के फौरन बाद शादियों का सीजन है। क्या आपने कोई ऐसी दुल्हन देखी है जो सिर्फ ख्वाब में दुल्हन बनी हो? पीछे मुड़ के देखता हूं मैं तो वही फहरिस्त है। जब मैं बच्चा था तब भी मसाइल वही थे। आज बड़ा हो गया हूं तो तब भी मसाइल वही है। और मुझे डर है कि एक रोज मैं टेलीविजन के उस तरफ बैठ के टीवी को देखूंगा और मसाइल यही होंगे। इस ईद पे आइए कुछ डिसाइड करते हैं। हम औरत और लड़की को उसकी सलाहियत की बुनियाद पर परखेंगे। आइए ये डिसाइड करते हैं जहेज के खिलाफ काम करेंगे। आइए ये डिसाइड करते हैं कि किसी की टैक्सी जलाने से पहले, किसी की गाड़ी जलाने से पहले अपने हाथ को रोक लेंगे। ये सोचेंगे कि जलने को तो ये जल जाएगी, लेकिन सोच के देखिए कल इस जली हुई खाक में क्या कुछ जला हुआ निकलेगा। आइए इस ईद पे पाकिस्तान को तब्दील करते हैं। आइए इस ईद पर वाकई एक दूसरे को ईद की खुशियां देते हैं। खालिद भाई प्लीज कम, आइए। Ladies and gentlemen, wonderful performance by Mr. Khalid Nizami. आइए, very nice sir. Very nice sir, very nice. मुझे दिल पसंद की मिठाइयाँ देनी हैं इन सबको, सो मैं दे रहा हूँ। अब ये लीजिए प्लीज काशिफ, there you go। दिल पसंद वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी है, ये भी है। ये लीजिए महाम, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे भाई थैंक यू सो वेरी मच। फजल help me please। and thank you जी। खालिद भाई that's for you, this is for you sir। और बाकी लोगों को भी मिठाइयाँ मिलेंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये तो रह गई, ये हम डॉक्टर साहबा को दे देते हैं। डॉक्टर साहबा ये आपके लिए, थैंक यू जी। ये माहम के लिए, माहम प्लीज दिस इज फॉर यू। एंड एक और रह गया है तो वो आपको दे दें। अच्छा ये है। और आ जाइए, ऐसी जमी 1 2 3।
4 जोर से सब लोग खड़े हो जाएं, आ जाएं।